अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ लर्नर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ अकेडमी। आज के इस लेसन में हम 9th ग्रेड की एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 एंड अनवर्ड। सो दिस इज़ द क्वेश्चन 4। इफ़ यू कैन सी हेयर वी विल डू द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। क्या है ना, क्वेश्चन 4 का अगर आप देखें, मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी भी गिवन है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो 3a माइनस बी करना है। व्हाट डज़ इट मीन कि मैट्रिक्स 3a माइनस बी का ये मतलब है, जो भी आपने लेफ्ट साइड लिखे इसको प्रॉपरली फॉलो करें, राइट साइड पे आप एज इट इज़ लिखें। सबसे पहले 3 एलिमेंट लिखें, उसके बाद मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसकी वैल्यूज़ हमारे पास कॉलम वाइज बनती हैं 1 3 5 और इसी तरह 2 4 6 2 4 6। बीच में माइनस है, माइनस यहाँ पर रखिए। उसके बाद मैट्रिक्स बी आ रहा है, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू हम लिखेंगे जो कि ये है। कॉलम वाइज लिखें तो -3 1 4 और इसी तरह से -2 -5 और लास्ट में 3। स्टूडेंट्स करना क्या है, ये दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ दिस नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग एंड साइड, ये कहलाएगी आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मींस दिस 3 शुड बी मल्टीप्लाइड विच ईच एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ए। तो इसका डायरेक्ट स्ट्रेट अवे में आंसर लिख रहा हूँ। 3 टाइम 1 इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 3 टाइम 2 6 बन जाएगा। 3 टाइम 3 ये वाला एलिमेंट 9 बनाएगा, और 3 टाइम 4 12 बनेगा, और लास्ट 2 एलिमेंट्स 3 टाइम 5 15, 3 टाइम 6 18 बनेगा। सिंपल है, बीच में माइनस का साइन रखें और इसी तरह नीचे उतार दें मैट्रिक्स बी के तमाम एलिमेंट्स को। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन को भी हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या करना है, इससे पहले हम सब्ट्रैक्शन भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने इस एलिमेंट में से इस माइनस को ख्याल रखते हुए इसको माइनस करना है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बनता है 3 + 3, तो इसका आंसर बन जाएगा 6। कैसे बने, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस तरह करें, ये वाला 3 बीच में ये वाला माइनस, और ये दो साइंस इकट्ठे आ रहे हैं तो उसके लिए ब्रैकेट लगाया करते होते हैं। तो अब इसको आप सॉल्व करें, ये वाला 3 ऐसे ही उतरेगा, माइनस टाइम माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 3 आएगा तो 3 + 3 6 आंसर देगा। इस तरह आप रफ में कैलकुलेट करके इधर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको मेंटल कैलकुलेशन इस तरह मुश्किल लग रही है, अदरवाइज़ आसान है। और ये माइनस प्लस बनेंगे तो 6 + 2 जो कि 8 रिजल्ट देगा, और 9 - 8, यहाँ पर दूसरा माइनस नहीं तो माइनस ही रहेगा, -1, इनफैक्ट 9 - 1 रिजल्ट इज़ 8। और इस तरह 12 माइनस प्लस होगा, 12 + 5 जो कि 17 बनेगा, और 15 - 4 विल गिव्स यू 11, और 18 - 3 विल गिव्स यू 15। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मैट्रिक्स 3a माइनस बी। यही हमने करना था जो कि हमने किया। सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर बी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इसमें भी यही कुछ काम है। मैट्रिक्स ए भी गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है, और मैट्रिक्स सी आपने फाइंड आउट करना है। इसको मैं हिंट के तौर पर यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको रिलेशन ये दिया गया है 2a + a + 2b = c, तो आप इसको इस तरह करके लिख लें, दिस एम्प्लाइज c = a + 2b लिखें आप। बड़ा सिंपल है, मैट्रिक्स सी फाइंड करना है जो कि ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे। इधर आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखें, इधर ये नंबर 2 आउटसाइड है, इधर मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखें। यहाँ पर मैट्रिक्स बी के, यहाँ पर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखेंगे। पहले ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी इनसाइड, और उसके बाद इन दोनों के रिजल्ट को आप आपस में ऐड कर देंगे, और यही आपके पास इन दोनों का रिजल्ट बन जाएगा। सो ये रिज़ल्ट बन जाएगा, ये आपके पास रिज़ल्ट बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट मैट्रिक्स, इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 आपके पास ऐसे बनेगा, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स। दिस इज़ द मैट्रिक्स वी नीड टू वर्क आउट। सो स्टूडेंट्स, क्या करना है आपने, इसका जो रिलेशन गिवन है उसको उठाकर लिखिए ना। इनफैक्ट इससे पेज पीछे चला गया, ये है। अगर आपके देखें तो ये मैट्रिक्स आपको दिए गए 2a + 3x विच इज़ इक्वल टू 5b। अगर आप देखें तो मैट्रिक्स x गिवन नहीं है, दिस इज़ द वन वी नीड टू फाइंड आउट, और मैट्रिक्स a और b दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो आप 3x को ऐसे ही रखें, दोनों साइड पे आप -2a कर दें। कैसे करेंगे,
आपने करना क्या है, आपने ऐसे करना है कि दोनों साइड इसके -2a कर दें। तो -2a इधर भी होगा, +2a ऑलरेडी है, और +3x इधर है, और 5b -2a यहाँ भी हो जाएगा। लेफ़्ट साइड से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जो टर्म्स बचेंगी उसका आंसर आपको ये मिलेगा 3x विच इज़ इक्वल्स टू 5b -2a। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसकी वैल्यूज़ प्लग आउट कर सकते हैं। इसमें आप तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तमाम वैल्यूज़ आप पुट करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपने करना ये है कि मैट्रिक्स आपको गिवन है, इनफैक्ट एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ तो नहीं है, एक्स मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें ना, 3 को फिल वक्त इधर ही हम छोड़ेंगे, और 5 अगर लिखें ऐसे ही, मैट्रिक्स बी के लिए उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, बीच में -2 है, और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स ए, उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो लेट मी पुट द वैल्यूज़। ये आपको गिवन वैल्यूज़ हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इनका हम पुट करते हैं। कॉलम वाइज 2, 4, और साथ ही -5, और -2, 2, और साथ 1। मैट्रिक्स बी को अगर आप देखें, कॉलम वाइज लिखने रहे हैं हम, 8, 4, 3, और दूसरे कॉलम में -0, -2, 6 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने से पहले इनके साथ आउटसाइड एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इनको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट अगले पेज पे समेटता हूँ। तो मेरे पास 3x है, 3x इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ हम साथ साथ इसका रिज़ल्ट लिख लेंगे कि हमारे पास क्या बनता है। इसका रिज़ल्ट बीच में माइनस साइन है, तो माइनस तो ऐसे ही छोड़ेंगे। इस पॉइंट को बहुत आपने ख्याल करना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप यहाँ इसको देख लें, ये जो मेरे पास 2 है ना, मैं माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, माइनस एज इट इज़ बाहर रहेगा, और मैं सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये माइनस, इसलिए मैं बीच में यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो माइनस रख रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू पे फोकस टू अंडरस्टैंड दिस वन। और अब मैं पहले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, और रिजल्ट लिखूँगा। इधर 5 मल्टीप्लाई करूँगा, 5 टाइम 2 10, 20 -25 ये बनेगा। 10, 20 -25 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है, आप इसको देख लें। 2 टाइम 5 इज़ 10, 2 टाइम 4 इज़ 2 टाइम 5 इज़ अगेन 10, 2 और 5 टाइम 1 इज़ 5, तो आएगा -10, 10, 1, -10, 10 और नॉट 1, 5 टाइम 1 इज़ 5 होना चाहिए था, मिस्टेकनली मैं 1 बोल गया। तो ये आपके पास क्या आएगा, 5 टाइम 1 इज़ 5। इधर आपके आए तो 2 टाइम 8 इज़ 16, माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एक बार फिर बता दूँ आपको। 16, 8, 6, 16, 8, 6 इधर से आपके पास आ जाएगा, और दूसरे कॉलम में 0, -4, 12, 0, -4, 12। आई होप कि ये सही आए होंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है, सो स्ट्रेट अवे इनका आंसर लिख लेते हैं। 10 - 6 will gives you 4, -10 - 0 will remain -10, और साथ ही 20 - 8 will gives you 12, और 10 -4 बनेगा +4, तो 10 + 4 will become 14, और -25 - 6 विल बिकम -31, दोनों माइनस के हैं तो आपस में एडअप हो जाएंगे, और 5 - 12 विल बिकम -7। ये आपके पास 3x आ गए। क्वेश्चन पे जाएं तो हमने x फाइंड करना था, अभी 3 दोबारा इसके साथ लिखा हुआ है, तो हम इस 3 को ख़त्म करने के लिए इस मैट्रिक्स की दोनों साइड्स 1/3 करते हैं, यानी 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 इधर भी हो जाएगा, ये 3 इसके साथ तो कैंसिल आउट होगा, और लास्ट में आपके पास सिर्फ x बचेगा। और अब दोबारा फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तमाम मैट्रिक्स के साथ इसको 4 आपने मल्टीप्लाई 3 अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4, 12, -31, और -10, 14, -7। आपने क्या करना है, तमाम मैट्रिक्स के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई कर देना है 1/3, तो 1/3 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इधर भी सारे एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, चूँकि ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस मल्टीप्लाइंग अ रियल नंबर विद अ मैट्रिक्स। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट बन रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये x मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। पहले कैंसिलेशन देख लेते हैं कहाँ कैंसिल हो रहा है। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 4 इज़ 12, एक तो ये कैंसिल हो रहा है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये 4/3 फ्रैक्शन बनेगी। 4/3 उसी तरह कॉलम वाइज जा रहे हैं,
4 ही बचेगा और नीचे 31/3 आ जाएगा। सेकंड के साथ आए तो -10 डिवाइडेड बाई 3 और 14 डिवाइडेड बाई 3 और आपके पास लास्ट में क्या आएगा, -7 डिवाइडेड बाई 3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने किया, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास सिंपल है, कहा यह गया है, स्टेटमेंट को देखें ज़रा अगर आप, फाइंड एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू, ये हमने फाइंड आउट करने हाल तो ये क्वेश्चन हम द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं, तो बड़ा आसान है। इसमें क्या करें आप, ये एक्स मालूम करने से पहले ये सारा 3 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, तो इधर और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इन दोनों को आप एड अप कर लें। तो क्या करें, 3 में इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करता हूँ। 3 इंटू एक्स विल बिकम 3x और 3 इंटू वाई विल बिकम 3y। इसी तरह 3 इंटू जेड विल बिकम 3z, यहाँ पर x था, और 3 इंटू डब्ल्यू विल बिकम 3w। और राइट साइड पे दोनों मैट्रिसेस आपके पास ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, x प्लस 4 विल बिकम x प्लस 4 और 6 प्लस दिस थिंग विल बिकम 6 प्लस x प्लस y। ये सारा कुछ एक ही एलिमेंट रहेगा और दिस वन विल बिकम -1 प्लस 3 प्लस w और 2w प्लस 3 बन जाएगा 2w प्लस 3। अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर ऐसे करेंगे कि पहला एलिमेंट उठाएं और इसको इसके इक्वल रखें, तो आपके पास बनेगा 3x विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 4 और यहाँ से इजीली यू कैन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ x। 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 4 और 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू, इधर से भी 2 से डिवाइड करें, इधर से भी 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू बड़ी आसानी से 2 आपके पास आ गई। बाकी एलिमेंट्स को अगर आप लेकर चलें तो क्या है ना, आपके पास बन रहा है 3z, हम ले लेते हैं इसको, 3y इक्वल्स टू ये वाला 6 प्लस x प्लस y, तो x की वैल्यू आई हुई है, इसको पुट कर लें। 3y, इसको y को मैं इधर लाता हूँ, माइनस y इक्वल्स टू 6 प्लस फॉर x यू विल पुट 2, तो 2 बन जाएगा। 3y माइनस y विल बिकम 2y इक्वल्स टू 8, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू भी आई गई, x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स बच गए हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ ही किसी तरह उनको कंप्लीट कर लूँ। नेक्स्ट अगर आप लें w रहता है, तो w की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको उठाएं, इसके बराबर w की तो यहाँ से नहीं उठाना, हमने यहाँ से उठाना है। 3w इज इक्वल्स दिस वन, तो 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, सो 3w माइनस 2w विल गिव्स यू 3। और अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3w माइनस 2w विल गिव्स यू w और w इज इक्वल्स टू 3। सो मेरे ख्याल से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी x y z और w की। x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की भी आ चुकी है और w की भी आ चुकी है, z रह गया है। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट मी सी वेयर इज़ द z, तो z ये है z। तो इस z को आप इसके, मैं मेरे ख्याल से आपके लिए इसको छोड़ दूँ, 3z इसको उठाएं, इसके बराबर रखें, बना के दे देता हूँ मैं आपको। 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 विल बिकम डेफिनेटली 2 बनेगा, तो इसको तो सॉल्व कर लें आप। 2 प्लस w हो जाएगा, प्लस 2 प्लस w और w की वैल्यूज़ पुट करें और z तो आ जाएगा। इतना तो आपको कर लेना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम अपने लेसन को एंड कर रहे हैं। आई होप कि जितने क्वेश्चंस आज के लेसन में हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। इनकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।